सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। गजब की एकता देखे लोगों के जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। आप जीवन में किसी काम में असफल होने के कारण उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि सूर्य हर शाम को अस्त होकर अगली सुबह फिर से उदय होता है। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। सूर्यास्त इस बात का प्रमाण है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 4:08 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र शाम 7:04 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 3:34 से 5:04 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:58 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 6:17 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को यमुना छठ और षष्ठी की शुभकामनाएं। मेष राशि 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार, कीच और चिड़चिड़ेपन की एहसास को खुद पर छाने न दे। अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करें तो अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा समय है। आप अपने प्रिय की बाहों में आराम महसूस करेंगे। अगर आप कामकाज के लिए जरूरत से ज्यादा दबाव बनाएंगे तो लोग भड़क सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। आपके घर वाले आज आपसे कई परेशानियां शेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी ही धुन में मस्त रहेंगे और खाली समय में कुछ ऐसा करेंगे जो करना आपको पसंद है। घरेलू मोर्चे पर बढ़िया खाने और गहरी नींद का पूरा लुत्फ आप ले पाएंगे। किसी रिश्ते के अंत के कारण आप असहाय या अकेला महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय अपने व्यावसायिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को विनाशकारी गतिविधियों में व्यस्त करने से बचें। कार्यस्थल में अपनी प्रतिष्ठा इस समय बहुत उच्च है। कोई अप्रत्याशित आय शायद वेतन में वृद्धि और बोनस इसका परिणाम हो सकता है। इस इनाम का आनंद ले और इसका बुद्धिमानी से निवेश करें। उन गतिविधियों में शामिल हो जो आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। जरूरत वाले लोगों को स्वतंत्र रूप से सहायता प्रदान करें और उन आध्यात्मिक मार्ग को खोजें जिनमें आपको रुचि हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिन वित्तीय योजना या नई रणनीतियों के लिए सबसे अच्छा है। आपने अपने संकेतों और बहुत सारी धारणाओं के आधार पर काम करना शुरू किया है और इससे आप अपने अलग पहचान बना रहे हैं। अगर आप पैसे या अंतरंगता जैसी विषयों के बारे में बातचीत करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो समझ लीजिए आने वाला समय केवल आपका है। धन संबंधित मामलों में आपका अधिक वक्त गुजरेगा। चाहे बात रोमांटिक रिश्तों की हो या दोस्तों की, हमेशा सकारात्मक रहें। कुल मिलाकर यह आपके लिए एक सुखद और विकासशील अवधि है। इस राशि के जातकों ने हाल ही में किसी महत्वपूर्ण मामले में एक दृढ़ और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया होगा। आपने ऐसी स्थिति में नियंत्रण बनाए रखने और व्यवस्था लाने की कोशिश की है, जिसमें स्पष्ट दिशा और जिम्मेदारी की आवश्यकता थी। देखा जाए तो आपकी इस मानसिकता ने आपको अपने कार्यों में केंद्रित और व्यवहारिक रहने में मदद की है। वर्तमान में आप खुद को कई विकल्पों या अस्पष्ट भावनाओं का सामना करते हुए पा सकते हैं। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय प्रत्येक मार्ग का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करने के लिए समय भी निकालें। आने वाले समय में सहयोग और टीम वर्क बेहतर परिणाम ला सकते हैं। दूसरों के साथ मिलकर काम करना आपको स्पष्टता और साझा समझ के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। ग्रहों के कारण बाहरी शोर शराबा आपको परेशान कर सकता है। बृहस्पति देव की कृपा से आप अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से कह पाएंगे। ग्रह आपको पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने का एक शानदार मौका दे रहे हैं। उपस्थिति आपके अकेलेपन में भी सुकून लाएगी।
जिससे यह दिन मेडिटेशन करने और डायरी लिखने के लिए बहुत अच्छा है। आज आपको अचानक किसी अनजाने या किसी पुराने दोस्त से मदद मिल सकती है जो आपके हक में काम करेगी। सावधानियां, ग्रहों के कारण बाहरी शोर शराबा आपको परेशानियां दे सकती है, जिससे आप परेशान भी हो सकती हैं, जिससे दोस्तों के साथ गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। 12वें भाव का भारी प्रभाव आपको थोड़ा सुस्त या दुनिया से कटा हुआ महसूस करा सकता है। वक्री बुध के कारण पुराने सामाजिक विवाद दोबारा सामने आ सकते हैं। आज खुद को दूसरों से अलग रखने की कोशिश करें ताकि आप मानसिक थकान से बच सकें। बात करते हैं लव लाइफ की। अभी आपकी लव लाइफ में आई समस्याएं आपको परेशान कर रही है। अपनी साथी पर आए किसी संकट के कारण आप असहाय महसूस करेंगी या आप किसी झटके या गलती को गुप्त रखने के लिए मजबूर होंगी। अपने सामान्य सामाजिक सर्कल से दूरी बनाकर आप खुद के लिए समय पा सकते हैं या आपको नया दृष्टिकोण मिल सकता है। जिस अपराध की भावना को आप महसूस कर रहे हैं उससे निपटने की आवश्यकता है। प्यार को ढूंढना मुश्किल है, संभालना मुश्किल है और भूलना भी मुश्किल है। आप अपने आसपास के हर व्यक्ति की जरूरतों के प्रति असामान्य रूप से नम्र हैं। आप खुशियों को एक संकेत की तरह लेते हैं और आपकी यह संकेत बिल्कुल सही है। रोमांस और अंतरंगता संबंधित गतिविधियां भी आपके दरवाजे पर है। चाहे आपका प्यार नया हो या लंबे समय से आपके जीवन में हो, यह आपकी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। अपने धारणाओं और कारणों को साझा करना आपको बदले में समान रूप से महत्वपूर्ण विचारधाराओं को प्रदान करेगा। बात करते हैं करियर की। दुखों और असफलताओं को सहन करने के बाद अभी आप उस आनंद को प्राप्त करेंगे जिसके आप हकदार हैं। आज आप उस प्रशंसा और प्रसिद्धि का भी मजा लेंगे जिसका आप अनुभव कर रहे हैं। आपके शासकीय कौशल को नोटिस किया जाएगा और प्रशंसा भी मिलेगी। आपको अब अप्रत्याशित आय से पुरस्कृत किया जा सकता है, जैसे बोनस या वेतन में वृद्धि। किसी बड़े पैमाने की परियोजना को शुरू करने के लिए यह अच्छा समय है। स्वास्थ्य, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपनी देखभाल करें। आप बहुत अधिक तनाव से गुजर रहे हैं, लेकिन अंत में अपने परिश्रम के फल का मजा लेंगे। वित्तीय नियोजन और निवेश करने के लिए अच्छा दिन है। लोग आपके पास निजी और अंतरंग मुद्दों के लिए सलाह लेने आएंगे। ऐसे में अपनी निजी बातचीत को निजी ही बनाकर रखें। वित्तीय मुद्दों से निपटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऐसे मामले आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत वित्तीय मामलों के बावजूद व्यावसायिक विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खुशी एक चुंबक की तरह है। आपको इसका आनंद लेने के लिए इसे साझा करना होगा। दूसरों को आपकी खुशी में शामिल करें ताकि आप इसे और अधिक प्राप्त कर सकें। आज आपका ध्यान छुपे हुए खर्चों और भविष्य की सुरक्षा पर होना चाहिए। ग्रह चेतावनी देता है कि बजट से बाहर आकर किसी भी की मदद ना करें। वक्री बुध के कारण पैसों के लेन देन या कागजी काम में देरी हो सकती है। आज पुराने निवेशों की जांच करें और फालतू के खर्चों में कटौती करें। आपको आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाने की सलाह भी दे रहे हैं। आज का दिन नई शुरुआत या बड़े नेटवर्किंग के लिए सही नहीं है। अपनी ऊर्जा को पुरानी स्ट्रेटेजी को सुधारने और प्रशासनिक कामों को निपटाने में लगाएं। बात करते हैं सेहत की। आज आपको अपने पैरों, नसों या नींद की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक भागदौड़ के कारण आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। फोन या लैपटॉप से दूरी बनाएं और पर्याप्त नींद लें। शरीर को आराम देने के लिए हल्के व्यायाम करें या पैरों को गुनगुने पानी में रखें। आज का उपाय, आज माता दुर्गा जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।